ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उसने ज्वाइन नहीं किया, आई थिंक सो अभी। सेम ही है, सेम लिंक है, लिंक नहीं चेंज होता, सेम ही रहेगा जितना देर आपकी क्लासेस चलेगी। रुको रुको रुको, वेट। आप उनके ग्रुप में ऐड होता हो, उसको सारी इनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो बात जाएगी ना जब लेक्चर होगा तब। ओके, सो अभी इस टॉपिक को ना सभी ध्यान से समझ लेना, इसके बिना आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना पाओगे, क्योंकि ग्रिड लेआउट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो। क्योंकि जब भी वेबसाइट बनेगी उसके अंदर ग्रिड का यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि आप कॉलम एंड रो की फॉर्म में डेटा रखते हो ग्रिड के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले तो जानते हैं कि ग्रिड होता क्या है एंड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रिड के बारे में थोड़ा थ्योरी देखते हैं। बेसिकली ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल लेआउट है, ठीक है। और ये बेसिकली किस चीज़ को इसने रिप्लेस किया है ग्रिड ने? CSS ग्रिड लेआउट रिप्लेस फ्लोट लेआउट। फ्लोट लेआउट को इसने रिप्लेस किया है। फ्लोट लेआउट के अंदर चीज़ें सारी बहुत सारा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती थी, दैट्स वाई ग्रिड को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर इजीली आप अलाइन कर सकते हो चीज़ें, और इसके अंदर जो कोड है फास्ट एंड क्लीन रहता है। एंड इसके लिए आपको कोई भी फ्रेमवर्क भी सीखने की नीड नहीं है, अगर आपको ग्रिड अच्छे तरीके से आता है। नो नीड ऑफ CSS फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप कोई भी ग्रिड लेआउट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो ग्रिड के साथ, ठीक है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट अभी हमें इसको ना ग्राफिकली समझने हैं कि ग्रिड होता कैसे है। जैसे कि ये ग्रिड लेआउट है, ये जो बाहर वाला कॉर्नर है, इस मतलब की बॉक्स है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रिड कंटेनर। और सिंगल बॉक्स को क्या बोला जाता है? ग्रिड सेल। और ये जो सारे बॉक्सेस पड़े हैं इनको क्या बोला जाता है? ग्रिड आइटम्स, ठीक है। ऑल बॉक्सेस को हम बोल देते हैं ग्रिड आइटम्स, ठीक है। ग्रिड कंटेनर, ग्रिड सेल एंड ग्रिड आइटम्स, ठीक है। सो अभी बनाते हैं लेआउट यूजिंग कंटेनर टैग। जैसे सबसे पहले मैंने बनाया ग्रिड कंटेनर, देन उसके अंदर मुझे चाहिए ग्रिड आइटम्स। तो ग्रिड आइटम्स के लिए हम क्या यूज करेंगे?
डॉट आइटम्स डॉट आइटम डॉलर मल्टीप्लाई बाय 6। मुझे 6 बॉक्सेस चाहिए ग्रिड के अंदर, तो इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया जिसके साथ मेरे पास ये आइटम्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं इंटरनल CSS के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले तो हम कंटेनर को दे देते हैं क्लासेस प्रॉपर्टीज़। कंटेनर की सबसे पहले मैंने सेट कर दिया हाइट एंड विड्थ। लाइक पहले तो बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया मैंने लाइट ब्लू। ठीक है, और विड्थ इसकी मैं रख देता हूँ 700 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मार्जिन दे देते हैं। टॉप से मुझे चाहिए मार्जिन 50 पिक्सल, बॉटम और राइट से चलता नहीं है तो 0 रख देता हूँ, और लेफ्ट साइड से दे देता हूँ 750 पिक्सल सेम। ठीक है, चलो ये तो हो गया मेरे पास कंटेनर। उसके बाद आइटम्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे आइटम 1, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है रेड। आइटम इसकी कॉपी बना लेते हैं, जैसे इन्होंने मुझे 6 सजेस्ट कर दिया तो मैंने यही रखी। ठीक है, ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज पर्पल। ठीक है, ये तो सिंपल है, आपको पता है। मैंने क्लास को सेलेक्ट किया, उसको कलर दे दिया, दूसरी आइटम को सेलेक्ट किया, कलर दे दिया, तीसरी आइटम को सेलेक्ट किया, कलर दे दिया। नहीं, वो आगे बताऊंगा हाइट कब देनी है। ठीक है, अभी एक बार लेआउट चेक करते हैं पेज का। सो अभी ये शो नहीं होगा बिकॉज मैंने डिव के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। और इन आइटम्स को भी हल्का सा डिज़ाइन कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर थोड़ा सा उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने आइटम्स के ऊपर दे दिया, टेक्स्ट का कलर सेट कर दिया है वाइट, एंड फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं इसको 20 पिक्सल। एंड टेक्स्ट अलाइन में दे देता हूँ सेंटर, और पैडिंग दे देते हैं इसको 10 पिक्सल। ठीक है, एक बार अभी आउटपुट चेक करते हैं अपने वेब पेज की, लेट्स सी। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ये बॉक्सेस बन गया, जो कि बेसिकली कैसे अलाइन है, कैसे अलाइन है ये वर्टिकली। यस, वर्टिकली अलाइन है। सो अभी मुझे इसको क्या करना है, ग्रिड की प्रॉपर्टी देनी है। तो ग्रिड की प्रॉपर्टी देने के लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा इसको डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड लगाने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट इसके ऊपर अभी ग्रिड क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ग्रिड लगा के उसके बाद आपको यहाँ पर टेम्पलेट डिज़ाइन करना होता है अपने पूरे वेब पेज का, कि आपको रो का साइज कितना चाहिए, कॉलम की हाइट विड्थ कितनी चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा इधर। उसके लिए प्रॉपर्टी आती है ग्रिड कॉलम ग्रिड टेम्पलेट रोज। एक ग्रिड टेम्पलेट रोज होता है, एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होता है। ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम कॉलम बताते हैं। तो कॉलम का साइज मुझे रखना है, विड्थ एक्चुअली ली हुई है 700 पिक्सल, तो मैं एक कॉलम का साइज रख देता हूँ 100 पिक्सल, एक का साइज रख देता हूँ 150 पिक्सल। तो आप चेक करना बॉक्स कैसे डिवाइड हो गए हैं उस अकॉर्डिंग। एक को साइज मिल गया है 100 पिक्सल, एक को साइज मिल गया 150 पिक्सल। ये तो होगी विड्थ। अगर देनी होगी हाइट तो वो लिखनी पड़ेगी रो में। तो हाइट मैंने रख दिया है 100 पिक्सल, एक की रख दिया 150 पिक्सल। सीधा रिजल्ट। ठीक है, पहले वाली रो की 100 है, दूसरी वाली रो की 150 है। इसको हमने दिया नहीं है इसलिए आई। ठीक है, और
यहाँ पर आप एक थर्ड प्रॉपर्टी भी डाल सकते हो जिसको हम बोल देते हैं ऑटो। अभी जितनी स्पेस यहाँ पर खाली पड़ी है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा जब आप कॉलम के अंदर लगा दोगे ऑटो, ग्रिड कॉलम के अंदर। तो चेक करो जितना एरिया यहाँ पर खाली पड़ा था वो इसने कवर अप कर लिया है, ठीक है, ऑटो प्रॉपर्टी लगाने से। क्लियर है ये बात? अगर आपने इन बॉक्सेस को सेम साइज में डिवाइड करना होगा फिर उसके लिए प्रॉपर्टी कुछ और होती है, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन। तो आप चेक करो बराबर साइज में बॉक्सेस डिवाइड हो गए, है ना। 1 फ्रैक्शन क्या होता है कि 700 का इसने 3 बार डिवाइड कर दिया, 700 को 3 बार डिवाइड, तो 700 का जो 3 बार डिवाइड होके बराबर की स्पेस आ जाएगी, 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन। अगर आप इन बिटवीन वाले को थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हो और साइडों वालों को 1 1 फ्रैक्शन, तो आप चेक करो साइड वाले बॉक्सेस स्मॉल हैं, इन बिटवीन वाले बॉक्स का विड्थ ज़्यादा है, 2 फ्रैक्शन। क्लियर? कोई डाउट हो यहाँ तक? रोज पर भी हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आती है प्रॉपर्टी, अगर आपको कॉलम वाइज गैप लेना है, ग्रिड कॉलम गैप। गैप का मीनिंग समझते हो? स्पेस लेनी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल दे दी है, ग्रिड कॉलम गैप, चेक करो कॉलम वाइज 10 का गैप आ चुका है। अगर रो वाइज गैप चाहिए होगा तो हम दे देंगे ग्रिड रो गैप 10 पिक्सल, तो ये देखो रो वाइज आ गया। क्लियर? ओके, इसका शॉर्ट हैंड भी होता है, प्रॉपर्टी क्या है, ग्रिड गैप। जैसे मैंने दे दिया 10 पिक्सल, तो चेक करो दोनों तरफ से एक प्रॉपर्टी के साथ हमारा काम हो गया, 10 पिक्सल दे दिया जब हमने ग्रिड गैप 10 पिक्सल। यहाँ तक एक भी प्रॉपर्टी में डाउट है पूछ सकते हो मेरे से। नो डाउट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, पोजीशनिंग। देखो अभी पोजीशनिंग का टॉपिक क्या बताता है, जैसे मुझे रेड वाले बॉक्स को पर्पल वाले बॉक्स पर लेकर जाना है, पर्पल वाले बॉक्स को उठा के रेड वाले बॉक्स की प्लेस पर लेकर आना है, इसको ही हम पोजीशनिंग बोल देते हैं। एक बॉक्स की रिप्लेस कर दिया एक दूसरे के साथ। ओके, तो इसके लिए प्रॉपर्टी आएगी, जैसे मुझे इस आइटम 1 को हिलाना है तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ को कैसे मूव करना है। देखो इधर जब हम ग्रिड यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, आपके कोड के अंदर ग्रिड की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है। जैसे इधर ऑलरेडी एक्टिवेट है, देखो ग्रिड लाइंस दिख रही हैं आपको, वन, ये रो वाइज, ये कॉलम वाइज है, ये रो वाइज है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, देन पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइंस बोला जाता है इनको। अभी इसके थ्रू ही हम अपने बॉक्स को मूव करवाएंगे, जैसे ये रेड वाले बॉक्स को मुझे उठा के यहाँ पर लेकर आना है और इसको उठा के यहाँ पर लेकर आना है। ये वाला बॉक्स मैं मूव करवाऊंगा, ये वाला बॉक्स आप मूव करोगे, ठीक है। लेट मी चेक। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले वाले बॉक्स को मूव करवाना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बताना होगा ग्रिड रो स्टार्ट, कि ग्रिड का जो रो स्टार्ट है वो क्या होगा। ग्रिड रो स्टार्ट क्या है, पहले वाले बॉक्स में तो ऑलरेडी है, तो मुझे इस रो में शिफ्ट करना है इसको। ऐसे तो नहीं लेकर आऊँगा इसको, ऐसे लेकर आऊँगा, इस रो से उठा के ये रो में लेकर आऊँगा, इस रो यहाँ से उठा के इस प्लेस पर फेंकूंगा, ठीक है। तो मुझे सेकंड रो में भेजना है इसको, तो मैं यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट लिखूंगा 2। जब मैंने ग्रिड रो स्टार्ट 2 लिखा तो आप चेक करो पहले वाला बॉक्स सेकंड रो में आ गया, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बताना होगा कि रो का जो एंड है वो क्या है। ग्रिड रो एंड क्या है मेरा, गलत, 2 3 है, 3 है। ऐसे ऐसे देखोगे ना, रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होते हैं, तो हम रो वाइज देख रहे हैं अभी, तो ग्रिड रो एंड क्या होगा, 3। चलो उसके बाद इस बॉक्स को यहाँ से उठा के इस प्लेस पर लेकर आना है, तो ग्रिड का कॉलम स्टार्ट क्या होगा,
6 हर बार 6। ये देखो पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, तो क्या आएगा 3। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट आ जाएगा 3 एंड ग्रिड एंड क्या आएगा, ग्रिड कॉलम एंड देख के बता रहे हो 4। तो चेक करो आ गया उसके प्लेस पर, यहाँ से उठा के लेकर आया हूँ उसको मैं तो। सर एक बार इससे ना स्क्रीन लो एंड कॉलम इसकी लास्ट वाला लास्ट वाला नहीं समझ आया, एंड क्यों लिखा है मैंने 4, क्योंकि यहाँ पर इसकी लास्ट वैल्यू 4 है कॉलम की, तो मैंने इसको एंड भी बताना ही होता है कि किधर एंड होगा कॉलम, जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसका एंड भी बताना एंड भी बताना है। अगर कॉलम स्टार्ट हो गया तो उसका एंड बताना है, रो स्टार्ट होगी तो उसका रो एंड भी बताना कंपलसरी है। शिफ्ट हो जाएगा विदाउट एंड प्रॉपर्टी दे, बट देना जरूरी है, ठीक है। ओके अभी यही चीज आपने यहाँ पर करनी है 6 वाले बॉक्स के साथ। बताओ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इधर बताओ मुझे अपना प्रॉपर 6 को उठा के मुझे लेकर जाना है फर्स्ट वाले प्लेस पर। तो अभी ग्रिड का रो स्टार्ट क्या रखना होगा मुझे, 1। ठीक है, सो मैंने लिखा ग्रिड रो स्टार्ट इज 1। ठीक है 1 अभी आ गया पहले प्लेस पर, बट आ चुका है, लगानी चारों प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर, ठीक है, एक के साथ हो जाएगा। उसके बाद ग्रिड रो एंड क्या होगा, 2 होगा, और कॉलम स्टार्ट क्या होगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 एंड क्या होगा 2। आप तो समझ गए हो है ना, वेल डन। तो एक यहाँ पर आ गया ये इस प्लेस पर, ठीक है, इसको ही हम बोल देते हैं पोजीशनिंग, ठीक है, ये हमने पोजीशनिंग करनी सीख लिया है ग्रिड्स की। हाँ मतलब कि जैसे पहले थी, जैसे पहले आउटपुट आ रही थी, कमेंट आउट कर दो बस, पहले वाली आउटपुट आ जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी कमेंट होगी मेरे से, अच्छा ठीक है, कोई डाउट हो यहाँ तक, एनी डाउट क्वेरी फॉर दिस पार्ट। उसके बाद आती है स्पैनिंग। स्पैनिंग क्या होती है, जैसे आपने हम स्पैनिंग करते हैं, मर्ज करनी है 2 ग्रिड की स्पेस को, एक ग्रिड स्पेस बनानी है, तो उसको स्पैनिंग बोला जाता है। जैसे नेविगेशन बार पूरी स्क्रीन पर होती है ना, पूरा ब्लॉक कवर किया होता है नेविगेशन बार ने, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 वाला बॉक्स है ये पूरे 2 ग्रिड्स की, 3 ग्रिड्स की स्पेस लेकर बने, लाइक 2 वाला बॉक्स भी ले, 3 वाला बॉक्स भी ले, तो उसके लिए मुझे करनी होगी स्पैनिंग। तो क्या करूँगा फिर, इसके लिए चीज़ वही यूज़ होगी, ग्रिड रो स्टार्ट, तो नीड नहीं है हमें सीधा कॉलम से चलना है, क्योंकि हम कॉलम वाइज मूव करवा रहे हैं इसको, ना कि रो वाइज। तो मुझे यहाँ पर लिखना है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, क्या होगा कॉलम स्टार्ट 1, एंड क्या होगा 1 2, यहाँ पर 3 है, इधर क्या है 4, तो ग्रिड कॉलम एंड क्या होगा 4। तो चेक करो रिजल्ट, अगर पूरा एरिया कवर करवाना होगा उसके लिए, बाकी नीचे शिफ्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद आती है पोजीशनिंग, सॉरी पोजीशनिंग नहीं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर वर्टिकल अलाइन करनी है आइटम्स, उसके लिए प्रॉपर्टी आती है अलाइन आइटम्स फॉर द वर्टिकल केस,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, अलाइन आइटम के लिए प्रॉपर्टी रहती है स्टार्ट। अगर आप लिखोगे अलाइन आइटम स्टार्ट, यू कैन सी द रिजल्ट। तो जो ग्रिड एरिया है उसके अंदर ही जो आपका आइटम है वो स्टार्ट पे मूव हो गया है, स्टार्ट कॉर्नर में चला गया, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंड, तो चेक करो नीचे आ जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेच, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है स्ट्रेच। तो इसकी चार प्रॉपर्टी हैं, स्टार्ट, एंड, स्ट्रेच, सेंटर, ठीक है। ये तो होगी वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हमने करनी हुई हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वो कैसे करेंगे, उसके लिए फिर हमें देनी पड़ती है हाइट। आप पूछ रहे थे ना हाइट क्यों नहीं दिया आपने सर, अभी देते हैं हाइट इसको। तो मैं इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल जब मुझे चाहिए होगी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो ग्रिड कॉलम है वो अभी हम 2 का रख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे चल रहा है हमारा ग्रिड कॉलम। इनकी स्पेस ही हम कुछ इतनी रख देते हैं, एक को दे देते हैं 200, दोनों को 200 200 कर देते हैं, बेटर। ओके। सो अभी जब मैंने देखो यहाँ पर अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है अभी चीज़ों को, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई आइटम। इसके अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती है, जैसे सबसे पहले है स्टार्ट। अगर आइटम हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में फेंकनी है, तो एक्चुअली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 500 भी हो ना, गैप हटा देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। चलो गैप हटा, तो ये देखो स्टार्ट किया तो आइटम स्टार्ट्स में फिर आ गई है ना, स्टार्ट में बिल्कुल। जब मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड, तो आइटम एंड में चली जाएंगी लाइक दिस। अगर मैंने लगा दिया सेंटर, तो आइटम सेंटर में आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्ट्रेच, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, जैसे आपने वर्टिकल अलाइनमेंट में पढ़ा है वैसे ही हॉरिजॉन्टल में भी 4 प्रॉपर्टीज है। ये देखो जो आइटम्स थी ये ग्रिड एरिया के अंदर अलाइनमेंट ले रही थी। अगर आपने ये पूरा का पूरे 6 के 6 बॉक्स एक साथ उठा के इस साइड लेकर जाने हैं, ऊपर लेकर जाने हैं, नीचे लेकर जाने हैं, बीच में स्पेस लेनी है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, अभी वही देखेंगे। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट। ये पहले हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देख रहे हैं ऑल बॉक्सेस को मूव करवाने के लिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट। तो बाय डिफॉल्ट आइटम्स कैसे पड़ी हैं, स्टार्ट में पड़ी, ठीक है। तो गैप हम एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता रहे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में पड़ी हैं आइटम्स, स्टार्ट में चल गया। अगर मैं कर देता हूँ एंड, तो आइटम्स चली जाएंगी एंड प्लेस पर, ठीक है, एक साथ मूव हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर, तो आइटम्स आ जाएंगी सेंटर में, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर स्पेस देनी है बराबर की इनके बीच में, तो मैं दे दूंगा स्पेस इवनली, तो बराबर की स्पेस आ जाएगी बीच में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली, सॉरी बट हॉरिजॉन्टली, एंड बिटवीन, बीच में, बिल्कुल बीच में स्पेस चाहिए, और इनको मैंने कॉर्नर में फेंकना है, तो आ जाएगा स्पेस बिटवीन, ठीक है। एक हो जाता है स्पेस अराउंड। ये जो टॉपिक है ना, ये आपको मैं 6 मंथ वाला करवा रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर ग्रिड आना कंपलसरी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको 45 डेज में भी करवा रहा हूँ।
बाकी मैंने CSS सारी छोड़ दी है, ग्रिड और फ्लेक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि आगे जाके जब आप वेबसाइट बनाओ तो आप चीज़ें अच्छी तरीके से बना सको, क्योंकि फ्रेमवर्क भी जो यूज़ करोगे वो भी ग्रिड के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे PHP वाले बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो वो ग्रिड के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। रिएक्ट वाले दो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप और टेलविंड, वो दोनों ही ग्रिड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। स्पेस अराउंड होता है, स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस इवनली होता है, सेंटर होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है, दैट्स इट। ये होते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज। ये तो होगी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर मुझे चाहिए हुई वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर्टी आती है अलाइन कंटेंट, ठीक है। तो अभी ये हम वर्टिकली अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में मुझे एक चीज़ हटानी पड़ेगी यहाँ से, कुछ भी हटाने की नीड नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी होती है एक तो स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में देखो चली गई आइटम्स बॉक्स के, ठीक है। जब मैंने लगाया एंड तो आइटम्स आ जाएंगी एंड के इसमें, ठीक है। जब मैं करूँगा सेंटर तो आइटम्स आ जाएंगी सेंटर। और एक इसके अंदर बेस लाइन भी होता है, बेस लाइन सेंटर ऊपर चली गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगा देते हो स्टार्ट तो है ही है, एंड अगर एंड लगा दिया तो ये पूरा ऐसे कवर अप हो गया। पहले कैसे आ रही थी, जब मैंने अकेली एंड प्रॉपर्टी लगाई थी वो बिल्कुल नीचे चली गए थे 6 के 6 बॉक्सेस, ठीक है। बेस लाइन लगाओगे तो बिल्कुल पूरी फैल जाती है वो, जितना एरिया आपको मिलेगा ग्रिड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी 4 ही प्रॉपर्टीज होती है, स्टार्ट एंड सेंटर, ठीक है, एक बेस लाइन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ग्रिड। एनी डाउट, क्वेरी फॉर ग्रिड? ये वो वाली प्रॉपर्टीज करवाई हैं जो यूजुअली आप जिन पर काम करोगे। कौन सा? अच्छा, पोजीशनिंग दोबारा बता दूं? ठीक है। जैसे ये वाले बॉक्स को मूव करवा के हमने इधर लेकर आए थे, है ना, तो सबसे पहले तो ये ग्रिड लाइन पर आपने फोकस रखना है जब भी आप पोजीशनिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने इसको फर्स्ट रो से थर्ड रो में भेजना है, जैसे मुझे इसको तीसरी रो में भेजना है, तो मैं यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट की जो वैल्यू है वो 3 रखूँगा, क्योंकि मुझे रेड वाले बॉक्स को उठा के इस प्लेस पर लेकर आना है। तो मैंने यहाँ पर ग्रिड रोस्ट इसको अनकॉमेंट कर लेता हूँ। जैसे ग्रिड रो स्टार्ट मैंने कर दिया 3, उसके बाद एंड कितना चाहिए होगा, 3 है तो 4 हो जाएगा एंड। स्टार्ट कॉलम स्टार्ट कितना चाहिए, तो ये देखो ये भी ये इस कॉर्नर में पड़ी है, ठीक है, तीसरे बॉक्स में फेंका था ना। अभी इस यहाँ ये जो खाली स्पेस पड़ी है इधर लेकर आना है इसको, तो इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है कॉलम की 3, एंड वैल्यू क्या है 4, तो मैंने यहाँ पर 3 और 4 ही दिया, सही है। अच्छा, रो वाइज इधर 2 ही करते हैं, फिर ये ऊपर आएगी, नहीं तो नीचे चली जाएगी। देखो इसने पूरा एरिया कवर कर लिया। अब ठीक है, ठीक है, आ गई है। ये जब आप लगाओगे फिर प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको अभी समझ आ जाएगा, उसके बाद जब खुद ट्राई करोगे थोड़ा कंफ्यूज होगे उस टाइम पर, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल जो है वो आपके ग्रुप में ना PDF शेयर होगी, एक बार शो कर देता हूँ एग्जाम्पल्स क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, ये ग्रिड के साथ ही बनी हुई है। इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे आइकन्स वगैरह लगे हुए हैं, मैंने आपको आइकन्स लगाने नहीं सिखाए हैं, और ये आपकी खुद की रिसर्च होगी, ठीक है।
ये 2 बॉक्सेस हैं, नीचे टेक्स्ट आ रहा है, ये आपका हो गया। उसके बाद ये भी ग्रिड की ही एग्जांपल है। ये भी ग्रिड की, ये एग्जांपल 4 है, 2 पेजेस के ऊपर है, ठीक है। ये एग्जांपल 5 है, ये भी 2 पेजेस के ऊपर है, ठीक है। ये 6 है, बस 6 एग्जांपल्स हैं। हाँ, एक क्लास में आपको शेयर कर देता हूँ। बाकी दिस इज ऑल अबाउट टुडे।